आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर की रंगमंचीय कला को प्रोत्साहित करने हेतु IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एक महत्वपूर्ण आयोजन करने जा रहा है। 3 दिवसीय अप्रतिम नाट्य महोत्सव का आयोजन खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में अप्रैल 4 से अप्रैल 6 तक किया जा रहा है। बुधवार को इंदौर के अभिनव कला समाज परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ग्रुप एडवाइजर श्री अरुण एस भटनागर ने बताया कि इस प्रयास के अंतर्गत हमने शहर के सभी प्रमुख थिएटर समूहों को एक मंच पर लाने का संकल्प लिया है और हमें प्रसन्नता है कि सभी नाट्य समूहों ने इस पहल को सहर्ष को स्वीकार किया है। यह आयोजन न केवल इंदौर के रंगकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा बल्कि रंगमंच कला के प्रति हमारे सामूहिक प्रयास को भी सार्थक बनाएगा। 3 दिवसीय अप्रतिम नाट्य महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश्वर सिंघई, कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एवं श्री अरुण एस भटनागर, ग्रुप एडवाइजर IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की उपस्थिति में 4 अप्रैल सुबह 10:30 बजे पर किया जाएगा। इस आयोजन में शहर के सभी प्रमुख 19 नाट्य समूह अपने प्रशंसित नाटकों की प्रस्तुति देंगे। नाट्योत्सव में कई बहुचर्चित और लोकप्रिय रंगमंच कलाकार अपने अभिनव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने को तैयार हैं और सभी नाट्य समूहों की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 19 नाट्य समूहों में अदा, अनुभूति, अनावृत, अष्टरंग, अविरत, इंद्रावती नाट्य समिति, मालवा, नटराज, नटरंग उत्सव, नाट्य भारती, नाट्य धारा, नुक्कड़ वाले, पथिक, प्रयास, रंगायन, रंगरूपिया, रंग शारदा, स्वरधर्म और वेल एंड वेल नाट्य समूह शामिल है। कार्यक्रम सभी रंगमंच एवं कला प्रेमियों के लिए खुला है। जी IIST ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा आयोजन संपन्न होगा? अप्रतिम नाट्य महोत्सव 4 से 6 अप्रैल को DAVV ऑडिटोरियम में हो रहा है, जिसमें इंदौर के सभी प्रतिष्ठित 19 नाट्य ग्रुप भाग ले रहे हैं। 19 नाटक प्रस्तुत करेंगे। आप सबका उसमें स्वागत है। ये हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप है, उसने एक पहल की जिसमें हमें 19 जो ग्रुप्स हैं उनका पूरा सक्रिय सहयोग मिला और मेरी पूरी अनुरोध है और इंदौर की प्रबुद्ध जनता से कि आप आइए और हमारे रंग कर्मियों का उत्साह बढ़ाएं। आपकी उपस्थिति उनको एक प्रेरणा देगी, क्योंकि इस परंपरा को हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये 1 साल तक सीमित नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, वो नाट्य शैली में भी नंबर 1 हो पूरे भारत में। और ये प्रतियोगिता की जो हमने दीप शिखा प्रज्वलित की है 19 ग्रुप्स के सहयोग से, ये लगातार बढ़े और उसमें देश भर के कलाकार आए। सर, कोई थीम कोई सब्जेक्ट रखा है? नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये तो सबके ऊपर छोड़ा हुआ है कि अपना बेस्ट प्रस्तुति करेंगे वो लोग, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, ये महोत्सव है और महोत्सव में सब लोग एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन कितने नाटकों की प्रस्तुति है? करीब पहले 19 नाटक टोटल हैं। पहले दिन कल 5-6 हैं, उसके बाद इस तरीके से हैं हर दिन। इसका क्या समय रहेगा जनता? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये समय हमने इसमें दिया हुआ है अपने कार्ड में। ये शुरुआत होगी, कल ओपनिंग है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो आ रहे हैं 4 तारीख को, सॉरी कल नहीं, 4 तारीख को श्री राकेश सिंह जी, और शायद डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए, दीपक सिंह जी। और उसके बाद 4 को नाटक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाटक हैं 4 तारीख को, जो 12 बजे से शुरू होंगे, रात के 8 बजे तक चलते रहेंगे, 1-1 घंटे के नाटक। फिर 5 तारीख को लगभग 9 है, 8 नाटक 5 को हैं और फिर 6 को हैं और 6 को जी हाँ, इसमें 19 जो ग्रुप हैं उन सबकी लिस्ट हमने दी हुई है। सारे इंदौर के हैं, सारे इंदौर के, पूरे इंदौर के। उन आप देखिए, कलाकारों में जो कुछ ग्रुप्स हैं उनमें बाहर के जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक अलग बात है। सर, IIST ग्रुप का क्या उद्देश्य है? इस अप्रतिम नाट्य महोत्सव को लेकर आपके ग्रुप का उद्देश्य क्या है? हमारे ग्रुप का उद्देश्य है कि हमारा जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास पर है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। हमने अपने यहाँ योजना शुरू करी है, समग्र समुत्कर्ष योजना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों को व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकाल करके खेल की दुनिया में लाना, एक शैक्षणिक प्रतिभा का उनका सृजन करना, उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको बाहर लाना, क्योंकि आज उनको दोनों मोर्चों पे लड़ना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए और नैतिकता का पाठ पढ़ना चाहिए।
और आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस को बढ़ाना है। तो हम दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो नाट्य परंपरा भी उसी का अंग है कि वो व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकले। और देखिए, दो तरह के एंटरटेनमेंट हैं, पैसिव एंटरटेनमेंट और एक्टिव एंटरटेनमेंट। पैसिव वो है जो आप फुटबॉल का मैच खेलते हैं व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, और एक्टिव यह है कि आप फील्ड ऑफ बीच उसमें जाएं, मैदान में जाएं। और नाटक भी उसी का एक अंग है। भाई आपके अंदर कोई भी अगर हॉबी है उसको कल्टीवेट करिए, ये हमारा कहना है IST का, कि अगर आपके अंदर म्यूज़िक है तो म्यूज़िक को आगे बढ़ाइए, अगर आपके यहाँ स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए। तो हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रही है। अभी हमारे यहाँ नेशनल पिकल बॉल कॉम्पिटिशन हुआ, तो बच्चों का जिसमें भी रुचि हो उसमें वो आ गया है। आपका परिचय दीजिए सर। मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ और ग्रुप एडवाइज़र हूँ स्पर्श ग्रुप का। मेरे साथ तीनों प्राचार्य हैं IST के, डॉक्टर केशव पड़दर जी हैं, डॉक्टर मिनोचा हमारी फार्मेसी के हैं, डॉक्टर झावर साहब हमारे मैनेजमेंट के हैं, हमारे CEO सर हैं विवेक सिंह जी। हम सब लोग यहाँ पे हैं और पूरा सहयोग हम आपका मांगते हैं, अपने पत्रकार बंधुओं का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद 19 हमारे जो ग्रुप हैं उनका देना चाहूँगा। बहुत हमारे सीनियर जोग साहब भी यहाँ हैं, आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता भी एक अपने आप में ये भी एक है। नहीं, क्योंकि हमारे पास द्वारा नाट्य महोत्सव आयोजित किया जी, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, किस तरह से आप लोगों को संघर्ष के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रंग कर्म तो संघर्ष का एक दूसरा नाम ही है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारे पास, हम तो हमारा पैसा लगा के, जेब से पैसा लगा के करते ही है। आपने अभी ये देखा कि जैसे भोपाल एक चूँकि राजधानी है, तो वहाँ पे जो सरकारी फंड्स का जो प्रवाह है वो वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे अप्रोचेस हैं। लेकिन हम इंदौर जैसे शहर में रहने वाले जो लोग हैं, अगर ऐसे मतलब अगर समारोह होते रहें तो हो सकता है कि उनका ध्यान हमारी तरफ भी आकृष्ट हो और यहाँ के लिए भी कुछ हमारे लिए फंड्स का अरेंजमेंट किया जा सके। शैक्षणिक संस्थान द्वारा इस तरह का पहली बार बृहद आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, तो शैक्षणिक संस्थान आज तक कभी भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान ने इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया है। मतलब एक साथ इतने लोगों को एक साथ बुलाना और उनके लिए सुविधाएं जुटाना बहुत आसान काम नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आसान काम नहीं है, क्योंकि एक नाट्यगृह, आपको सर्व सुविधा युक्त नाट्यगृह का आयोजन, मतलब योजना करना उसके साथ साथ दर्शकों की भी मतलब बुलाना, दर्शकों को वो आना चाहिए ऐसा। और 19 सब्जेक्ट, 19 अलग अलग विषयों के ऊपर नाटक खेले जाएंगे। जैसे अभी शैक्षणिक संस्थान है ये, तो जो मैं हमारे ग्रुप का जो नाटक प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो आजकल आप देखते हो, पेपर में भी पढ़ते हो कि बच्चे सुसाइड करते हैं किसी भी प्रेशर के कारण, चाहे वो घर वालों के आकांक्षाओं के कारण हो, उनका दबाव हो घर वालों का, या फिर पढ़ाई का प्रेशर हो, या कॉलेज का प्रेशर हो कि अच्छे कॉलेज के अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो बच्चों को, तो उनके कारण जो सुसाइड होते हैं, तो सुसाइड ये कोई एक दिस इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आपको लड़ना चाहिए हर एक चीज़ को, क्योंकि आपके साथ प्रोफेसर लोग हैं, आपके साथ आपके माता पिता हैं। हम सोचते हैं कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके वो आप सुविधाएं जुटाने के बाद में आपको भेजते हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान जो होता है वो उनको प्रॉपरली, जैसे अपन मूर्ति मतलब बनाते हैं ना, गढ़ते हैं, वैसे वो एक एक बच्चे को गढ़ते हैं। बच्चे को गढ़ना ये उसका खुद का काम है, मतलब ये लोग उसको तराशने की बहुत कोशिश करते हैं। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।